नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। दिलदार अंसारी ने रविता के शव के किए 50 टुकड़े, अब तक 18 मिले, होगा डीएनए टेस्ट। साहिबगंज में दिल्ली के श्रद्धा वालकर हत्याकांड जैसी दिल दहला देने वाली वारदात की जांच के लिए 12 सदस्यीय एसआईटी बनाई गई है। पुलिस ने क्रूरता पूर्वक मौत के घाट उतारी गई रविता पहाड़िया के शव के 18 टुकड़े अलग अलग स्थानों से बरामद किए हैं। रविता से 1.5 माह पहले लव मैरिज करने वाले दिलदार अंसारी ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इस वारदात में साझीदार उसके परिवार के कुल 8 लोगों को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार किया है। मामले की जांच कर रही एसआईटी की अगुवाई खुद एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा कर रहे हैं। शव के टुकड़ों की तलाश में डॉग स्क्वाड को भी लगाया गया है। जो टुकड़े बरामद किए गए हैं उनका डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम ने भी वारदात स्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। रविता के सिर के भी कई टुकड़े कर दिए गए थे। जबड़े का एक भाग बरामद किया गया है, लेकिन सिर का ऊपरी हिस्सा अब तक नहीं मिला है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें रविता का पति दिलदार अंसारी, उसके पिता मोहम्मद मुस्तकीन अंसारी, मां मरियम खातून, पहली पत्नी गुलेरा अंसारी, भाई समीर अंसारी, महताब अंसारी, बहन सनेजा खातून शामिल है। इस वारदात का मास्टरमाइंड दिलदार का मामा मोइनुद्दीन अंसारी बताया जा रहा है, जिसे अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। अर्थी को कंधा देने कोई नहीं आया आगे, गोड्डा पुलिस ने पहुंचाया शमशान। वैसे तो आमतौर पर पुलिस की नकारात्मक छवि मीडिया की सुर्खियों में बनती रहती है, लेकिन गोड्डा पुलिस का मानवीय चेहरा चर्चा में है, जहां दरोगा ने एक शव को खुद अपने कंधे पर लेकर शमशान तक पहुंचाया। इस दौरान पुलिस जवान भी उनके साथ रहे। दरअसल गोड्डा के पथरगामा क्षेत्र के महेश लिट्टी पंचायत के गोवर्धन गाँव में गंधर्वपुर गाँव में श्रवण कुंवर की पत्नी सबीना की प्रसव के दौरान मौत हो गयी। वह सदर अस्पताल में भर्ती थी, जहाँ बच्चा दोनों की मौत हो गई। फिर शव को गांव ले जाया गया। उसके घर में सिर्फ 2 ही सदस्य थे, एक महिला का पति और दूसरा उसका देवर। आपसी रिश्तेदारी में विवाद की वजह से कोई उसे कंधा देने वाला नहीं था, इस वजह से कोई आगे नहीं आया। इसकी सूचना पथरगामा थाना प्रभारी अरुण कुमार को मिली। तब थाना प्रभारी अरुण कुमार अपने दल बल के साथ गाँव पहुँचे और न केवल खुद शव को कंधा दिया, बल्कि अपने साथी जवान को भी कंधा देने के लिए प्रेरित किया और अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट तक ले गए। अब इस वाकया की तस्वीर काफी चर्चे में है। ऐसी तस्वीर पुलिस की एक छवि प्रस्तुत करती है। गोड्डा पुलिस के एक जवान की ऐसी तस्वीर कोरोना काल के दौरान भी वायरल हुई थी। तब आमतौर पर अवैध वसूली के लिए बदनाम पुलिस लोगों को मास्क और सैनिटाइजर के लिए पैसे बांटते दिखी थी, जिनको बाद में सम्मानित भी पुलिस विभाग द्वारा किया गया था। अब एक बार फिर गोड्डा पुलिस का यह मानवीय चेहरा लोगों की प्रशंसा पा रहा है। झारखंड में बाजार जाने से मना करने पर पत्नी ने पति को ईंट से मार डाला, गई जेल। झारखंड के खुट्टी जिले के तोरपा में एक पत्नी ने पति को ईंट से मारकर हत्या कर दी। पति की बात पत्नी को इतनी नागवार गुजरी कि उसने उसकी जान ले ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। इधर पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। खुट्टी जिले के तोरपा थाना क्षेत्र के सोनपुरगढ़ गाँव में 38 वर्षीय अर्जुन सिंह की पत्नी कलावती देवी ने ईंट से मारकर हत्या कर दी। हत्या की आरोपी कलावती देवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस संबंध में अर्जुन सिंह के चाचा कलेश्वर सिंह के बयान के आधार पर तोरपा थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार अर्जुन सिंह की पत्नी कलावती देवी शनिवार को साप्ताहिक बाजार जा रही थी। उसका पति अर्जुन सिंह ने उसको बाजार जाने से मना किया। इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच लड़ाई होने लगी। इसी क्रम में कलावती ने अर्जुन सिंह के सिर व पैर पर ईंट से वार कर दिया। ईंट से वार करने के बाद अर्जुन सिंह जमीन पर गिर गया। कलावती उसे कंधे के साथ घर के अंदर ले गई। वहीं घर में अर्जुन सिंह की मृत्यु हो गई। पढ़ना लिखना भूले स्कूली बच्चे, कोविड से स्कूलों का भी बुरा हाल, सर्वे में खुलासा। झारखंड के स्कूल कोविड महामारी के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, कम अटेंडेंस, टीचर्स की कमी और पर्याप्त फंडिंग की कमी से जूझ रहे हैं। हाल ही में 138 प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों को लेकर हुए सर्वे में इसका खुलासा हुआ है। इन स्कूलों में से अधिकांश में अधिकतर छात्र फरवरी 2022 में स्कूलों के लिए फिर से खुलने तक पढ़ना और लिखना भूल चुके थे। टीचर्स ने खुद इस बात को स्वीकार किया है। सर्वे रिपोर्ट में पता चला है कि इस बच्चों को फिर से पढ़ाने लिखाने में मदद करने के लिए बहुत कम काम किया गया है। दरअसल कोविड महामारी की वजह से 2020 में स्कूलों को बंद किया गया और उन्हें ऑनलाइन मोड में पढ़ाई शुरू करने को कहा गया। लगभग 2 सालों तक छात्रों ने ऑनलाइन मोड में पढ़ाई की, लेकिन सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन मोड में पढ़ाई करवाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब सर्वे में भी ये बात खुलकर सामने आई है।
ताजिकिस्तान में फंसे झारखंड के 44 मजदूर वतन वापसी की लगाई गुहार। बोकारो, गिरिडीह और हजारीबाग के रहने वाले 44 प्रवासी मजदूर ताजिकिस्तान में फंसे हुए हैं। सोशल मीडिया के जरिए इन 44 प्रवासी मजदूरों ने ताजिकिस्तान से वतन वापसी की गुहार लगाई है। मजदूरों ने मदद के लिए भारत सरकार और झारखंड सरकार के नाम त्राहिमाम संदेश भेजा है। वीडियो संदेश में मजदूरों ने बताया है कि जिन कंपनी में वे काम कर रहे थे उसने 3 महीने से वेतन नहीं दिया है। पैसे के अभाव में सभी मजदूर दाने दाने को मोहताज हैं। मजदूरों में 3 बोकारो, 11 गिरिडीह और सबसे ज्यादा 30 हजारीबाग जिले के हैं। इस संबंध में प्रवासी मजदूरों के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली ने बताया कि यह कोई पहला मौका नहीं है। पहले भी दलालों के चक्कर में पड़कर गरीब तबके के लोग विदेशों में बंधक बनते रहे हैं। ये सभी कामगार 6 महीने पहले ही विष्णुगढ़ प्रखंड के खरना के पंचम महतो के माध्यम से ट्रांसमिशन लाइन के लिए काम करने ताजिकिस्तान गए थे, जहां पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं मिला है। केंद्र व राज्य सरकार मजदूरों की वतन वापसी के लिए जरूरी कदम उठाना चाहिए। दुखहरानाथ मंदिर में बजरंगबली की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़, बदमाशों ने चेहरे पर से पैंट को खरोचा। गिरिडीह के उदनाबाद में शरारती तत्वों ने दुखहरानाथ मंदिर में बजरंगबली की प्रतिमा से छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया है। सूचना पर पुलिस मंदिर पहुंचकर जांच की। पुलिस शरारती तत्वों की पहचान में जुट गई है। घटना की सूचना मंदिर के पुजारियों ने सोमवार की सुबह एसडीपीओ समेत अन्य पुलिस पदाधिकारियों को दी। एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, मुसफ्फिल थाना प्रभारी विनय कुमार राम, नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी दल बल के साथ उदनाबाद स्थित दुखहरानाथ मंदिर पहुंचे। घटना स्थल मुआयना करते हुए आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। वहीं एसडीपीओ ने इस तरह की हरकत करने वालों पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया। शरारती तत्वों ने बजरंगबली की चेहरे की प्रतिमा पर से रंग को खरोच दिया है। साहिबगंज जिले में एक और महिला हुई शिकार, मोबाइल दुकानदार ने किया गंदा काम। रूबिका का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ है कि एक और महिला इसका शिकार हो गई। महिला अपना मोबाइल ठीक करवाने एक दुकान पर गई थी, लेकिन दुकानदार ने उसे अपनी हवस का शिकार बना लिया। न केवल उसके साथ दुष्कर्म किया बल्कि उससे जान से मारने की धमकी भी दी। मामला साहिबगंज जिले के मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र के मंडारो बाजार की है, जहाँ एक पहाड़िया महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। घटना के संबंध में पीड़ित के रिश्तेदार ने बताया कि मंडरो बाजार में सद्दाम मोबाइल सेंटर के मोबाइल दुकान में उसने मोबाइल बनाने के लिए काफी समय पहले दिया था, जिसको लेने के लिए वो दुकान पर गई थी, लेकिन अकेला पाकर सुनसान जगह पर पहले तो उसे मोबाइल देने के बहाने ले गया, फिर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया, साथ ही किसी को बोलने पर जान से मारने की धमकी भी दी। रणधीर सिंह ने कहा, आदिवासी मुख्यमंत्री के रहते आदिवासी युवती को टुकड़ों में काटा गया, राज्य में बेटियां असुरक्षित। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन के अंदर और बाहर जमकर हंगामा हुआ। शोक प्रस्ताव के दौरान भाजपा के विधायक रणधीर सिंह अपने टेबल पर खड़े हो गए, जिसके बाद उन्हें मार्शल से बाहर कर दिया गया। सदन से मार्शल आउट होने के बाद रणधीर सिंह ने कहा कि झारखंड में एक आदिवासी मुख्यमंत्री के रहते हुए एक आदिवासी युवती को टुकड़ों में काट दिया गया। राज्य में बेटियां सुरक्षित नहीं है, राज्य की विधि व्यवस्था चरमराई हुई है। यदि जनता की सुरक्षा का आवाज उठाने का मार्शल आउट किया जाता है तो मैं 1000 बार मार्शल आउट होने को तैयार हूँ। उत्तराखंड व यूपी की नीति को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है झारखंड सरकार। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संशोधित नियुक्ति नियमावली 2021 को झारखंड हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। निरस्त करने के साथ सरकार की कार्यशैली को लेकर विभिन्न जिलों में अभ्यर्थियों का विरोध उठ खड़ा हुआ है। वहीं राज्य सरकार भी अपने बनाए नियमावली को बचाने की तैयारी में जुट गई है। सरकार हर विकल्प पर संभावना तलाश रही है। इस तलाश में एक विकल्प सरकार का सुप्रीम कोर्ट जाना है। सरकार के विश्वस्त सूत्रों की माने नियुक्ति नियमावली बचाने को लेकर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। इस बात के संकेत तो स्वयं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी दिया था। हालांकि इससे पहले सरकार हाईकोर्ट के निर्णयों के तमाम पहलुओं पर अध्ययन करने के साथ अन्य राज्यों की नियुक्ति नियमावली नीति का भी अध्ययन करेगी। इसी कड़ी में झारखंड सरकार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों द्वारा अपने राज्य के अभ्यर्थियों के लिए बनाई नीति का भी अध्ययन कर रही है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली 2014 और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा दी जाने वाली पुलिस दूरसंचार विभाग परीक्षा को आधार बनाना शामिल है। साहिबगंज रूबिका पहाड़िया मर्डर केस पर बोले बीजेपी के सीपी सिंह, ये है लव जिहाद, हेमंत सोरेन दे रहे बढ़ावा।
झारखंड के साहिबगंज जिला के बोरियो में आदिम जनजाति की महिला रूबिका पहाड़िया की हत्या कर उसके टुकड़े टुकड़े किए जाने का मामला तूल पकड़ने लगा है। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सदन के अंदर और बाहर जमकर हंगामा किया। भाजपा विधायकों ने रूबिका पहाड़ी को न्याय दो के पोस्टर के साथ सदन के बाहर प्रदर्शन भी किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधानसभा के स्पीकर रह चुके चंद्रशेखर प्रसाद सिंह यानी सीपी सिंह ने साहिबगंज की श्रद्धा मर्डर केस लव जिहाद करार दिया। उन्होंने कहा कि साहिबगंज में जो जघन्य घटना हुई है वैसे मामले इस सरकार को समाने लगते हैं। यह लव जिहाद का मामला है। लव जिहाद को हेमंत सोरेन की सरकार संरक्षण दे रही है। यदि सरकार संरक्षण नहीं देती तो इतना बड़ा कांड करने का साहस किसी में नहीं था। रांची के दरोगा पर छात्रा ने लगाया दुष्कर्म का आरोप, हुए सस्पेंड। रांची के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाली छात्रा ने लालपुर थाना के दरोगा शशांक कुमार पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में लालपुर थाना में ही उसने उक्त दरोगा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। लालपुर पुलिस ने एसएसपी को इस बात की जानकारी दी। इसके बाद एसएसपी किशोर कौशल ने दरोगा शशांक कुमार को सस्पेंड कर दिया है। पीड़िता ने लालपुर थाना में दिए आवेदन में कहा गया है कि 6 माह पहले मोबाइल फोन चोरी होने पर वह सनहा दर्ज कराने लालपुर थाना गई थी। इस दौरान वहां पदस्थापित हंटरगंज निवासी दरोगा शशांक से भेंट हुई। उन्होंने बातचीत के क्रम में उससे फोन नंबर लिया। इसके बाद अक्सर फोन करने लगे, मुझे घुमाने लेकर जाने लगे। कई बार वह मुझसे अपने रूम में भी ले गए। एक दिन उन्होंने अपने रूम में मुझसे जबरन दुष्कर्म किया। इसके बाद शादी का वादा कर कई बार शारीरिक संबंध बनाया और मेरी मम्मी से भी शादी के संबंध में बातचीत की। कुछ दिन बाद वह गर्भवती हो गई। काफी दबाव देने पर शशांक ने लालपुर थाना परिसर स्थित मंदिर में 20 नवंबर को शादी कर ली। इसके बाद शशांक ने उसे हॉस्टल में यह कहकर छोड़ दिया कि हमने बिना दहेज की शादी की है, वहीं तुम दूसरी जाति की हो, इसलिए मेरे घर वाले ये शादी नहीं मानेंगे। युवती ने आरोप लगाया है कि शशांक उससे झूठ बोलकर दूसरी लड़की से शादी करने अपने घर चला गया है। पीड़िता ने जब शशांक के घर वालों से दूसरी शादी के बारे में पूछा तो उन्होंने शादी की तस्वीर भेज दी और जान से मारने की धमकी भी दी। 20,000 में हुआ था 20 टुकड़ों का सौदा। हत्याकांड में 9 गिरफ्तार, अब एसआईटी करेगी जांच। झारखंड के साहिबगंज जिले में हुए रूबिका हत्याकांड में एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे हैं। मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी दिलदार सहित 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मृतका के पति दिलदार के पूरे परिवार को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही अब मामले की जांच का जिम्मा एसआईटी के हाथ में सौंपा गया है। पुलिस ने अब तक मृतका के 18 टुकड़े को बरामद कर लिया है। हालांकि अब तक रूबिका का सिर नहीं मिल सका है। साहिबगंज रूबिका हत्याकांड में पुलिस को एक नई जानकारी मिली है। पुलिस ने जब मामले की गहराई से जांच की तो पता चला कि आरोपी पति ने अपनी पति के शव के टुकड़े छुपाने के लिए पैसों का सौदा किया था। इसके लिए दिलदार अंसारी के मामा मैनुल अंसारी और अपने पड़ोसी मोहम्मद मोइनुल अंसारी के साथ रूबिका की हत्या कर उसके शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए 20,000 रुपए में सौदा किया था।